Hello students, in last lecture I have discussed the idea of logarithms. Okay, मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू डिफाइन द लॉगरिथम्स. ओके, तो लॉगरिथम कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं लॉग ओके, यहाँ पे लिखेंगे अगर बेस b और यहाँ पे लिखते ये इज इक्वल टू अगर c, इसकी वैल्यू लिखते c, देन इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. इसको ऐसे डिफाइन करेंगे b टू द पावर c इज इक्वल टू ये. ओके, तो ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कंसेप्ट ओके ऑफ लॉगरिथम इन लास्ट लेक्चरर. देन हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, हमने ये सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किए थे वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए थे अबाउट लॉगरिथम्स. ओके, तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी हमने देखे थे जैसे लॉग ओके, ये बेस n, यहाँ पे भी नंबर सेम नंबर n लिखा, इसकी वैल्यू 1, ये हमने डिस्कस किए थे. देन हमने थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किए थे जैसे ये लॉग, इसका बेस 1/n, यहाँ पे n, ये नंबर का रेसिप्रोकल आपको बेस में दिख रहा है, देन इसकी वैल्यू होना चाहिए -1, ये हमने डिस्कस किए थे. देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे जैसे लॉग, यहाँ पे बेस में कोई भी नंबर हो बट यहाँ पे अगर 1 है तो इसकी वैल्यू होती है 0. तो ये चार हमने पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब जैसे हम लोग लॉग के बारे में बात करेंगे. ओके, तो इन लॉगरिथम्स जनरली हम लोग दो बेस लॉग में ज़्यादा यूज करते हैं. लॉगरिथम में पहला जो बेस होता है वो होता है 10 एंड जो सेकंड बेस होता है इट इज़ ई. ओके, इट इज़ ई. ये दो बेस हम लोग लॉगरिथम में मैक्सिमम यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे ये लॉग ओके, लॉग बेस 10 हियर n. ओके, सेकंड ये फर्स्ट देन सेकंड. ओके, सेकंड हम लोग ऐसे लिखेंगे ये लॉग बेस e, यहाँ पे n. ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि यहाँ पे जो बेस e है e, ओके e, तो इट इज़ कॉल्ड ओके, ये जो बेस e होता है ये e इज़ कॉल्ड इरैशनल. ओके, इरैशनल नंबर, यानी ई को हम लोग इरैशनल नंबर्स बोलेंगे. ओके, इरैशनल नंबर्स. अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय इरैशनल नंबर. तो इरैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, शायद आपने 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा इरैशनल नंबर के बारे में. ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इरैशनल नंबर मतलब क्या होता है कि दोज नंबर्स ओके, दोज नंबर्स हु आर नॉट टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉट रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं हो सकते, क्लियर, इसके साथ साथ रिपीट भी नहीं होते हैं, तो वो सभी नंबर को हम लोग इरैशनल नंबर्स बोलेंगे. ओके, जैसे कि पाई, अगर हम लोग पाई के बारे में क्या बोल सकते हैं कि पाई इज़ आल्सो इरैशनल नंबर्स. ओके, पाई को भी हम लोग इरैशनल नंबर्स बोल सकते हैं. ओके, तो पाई को बोलेंगे हम लोग इरैशनल नंबर्स. ओके, अब पाई की वैल्यू जनरली अगर आपको लिखना है तो वो लिख सकते हैं हम लोग 3.14 समथिंग. ओके, समथिंग ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग्स. अब कुछ स्टूडेंट्स ओके, एक्चुअली दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, बट कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते कि सर पाई की वैल्यू तो हम लोग ये भी लेते हैं जैसे पाई इज इक्वल टू 22/7. ओके, तो कुछ स्टूडेंट मुझे बोल सकते कि सर हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते. नो डाउट, इसकी वैल्यू हम लोग 22/7 भी ले सकते. बट स्टूडेंट्स ये कब लेते, ये तभी लेते कि व्हेन वी हैव टू मेक द कैलकुलेशंस ईजी. अगर आपको
कैलकुलेशंस इजी करना है तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं। ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पाई है, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर्स। पाई को भी हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दिया 3.14 समथिंग। ओके, अप्रॉक्सीमेटली सेम थिंग ये जो ई है, ई, तो ई को भी इरेशनल नंबर्स बोलेंगे हम लोग। ये ई की वैल्यू होती है, ये जो ई है ई, तो ई की वैल्यू होती है 2.71। ओके, हियर समथिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि लॉग में जनरली 2 बेस पॉपुलर होते हैं, एक होता है बेस 10 एंड सेकंड जो होगा वो होगा बेस ई। तो स्टूडेंट्स इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर। देन जैसे इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ओके, आगे तो इन द केस ऑफ लॉगरिथम्स, अगर लॉगरिथम की बात करते तो अगर लॉगरिथम में बेस अगर 10 है, इन लॉगरिथम इफ द बेस इज 10, ओके, अगर लॉगरिथम में बेस 10 आता है तो इट इज़ कॉल्ड देन इट इज़ कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन लॉगरिथम। ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर लॉगरिथम में बेस 10 है तो इट इज़ कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। एंड नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इन लॉगरिथम, ओके, इन लॉगरिथम इफ द बेस इज ई, ओके, देन इट इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। इसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल लॉगरिथम्स। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए आपको, क्लियर। अगर लॉगरिथम में बेस 10 आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन लॉगरिथम्स, और अगर बेस ई आता है ई तो उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल लॉगरिथम्स, क्लियर। तो ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ओके, लॉग यन, जैसे इसका बेस अगर ई है, ओके, ई है, पर लॉग यन टू बेस ई लिखा मैंने। अब लॉग यन टू बेस ई, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं यक्स हम लोग, ओके, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ओके, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, क्या लिख सकते हैं इसको, यन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब आपको ये पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने लॉगरिथम को डिफाइन किए। ओके, तो ऐसे डिफाइन कर सकते, इफ लॉग यन टू बेस ई इज इक्वल टू एक्स, दिस एम्प्लाइज यन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, अगर यहाँ पे जैसे 10, यहाँ पे बेस 10 है, अगर इसको y लिखते इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यन इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। ओके, लाइक दैट। ओके, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते, क्लियर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे लॉग बेस रूट 3, ओके, ये 9। अब नाउ सी दिस एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 9 टू बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछता हूँ, ओके, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, क्लियर। तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते, जैसे एक क्वेश्चन मार्क है, अगर हम लोग इसको यक्स कंसीडर करते, क्लियर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये लॉग हियर रूट 3, ओके, यहाँ पे 9 है, तो देखिए आगे आप देख सकते हैं इसको कैसे लिखना है। ये रूट 3 और ये जो है 9, ओके, 9, कैन वी राइट इन दिस वे 3 इंटू 3,
यस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देन आगे देखिए आप, आगे देखिए ये log बेस रूट 3, अब ये जो 3 है 3, इसको रूट 3 में लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, ओके, रूट 3 इंटू रूट 3। देन अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, अब आगे क्या करना है आपको, जैसे ये रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन है 4 बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे रूट 3 टू द पावर 4, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा। अब आगे देखिए आप, अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है 4, ये 4 को आपको ऐसे सामने लिखना, ये देखिए 4 सामने, ओके। ये log, अब यहाँ पे बचेगा रूट 3, यहाँ पे रूट 3, ओके। अब देखिए हमने वो देखे थे लास्ट क्लास में log n टू बेस n, ओके, कितना होता है स्टूडेंट 1, ओके 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, ओके 4 मिलेगा आपको आंसर 4। तो इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 4, ओके, यानी log 9 टू बेस रूट 3, इसका आंसर आना चाहिए 4। देन हम लोग सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकंड देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे log, ओके, ये 5 बेस 5 हियर 25, देखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू क्या होंगी, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग स्टूडेंट आगे ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये देखिए ये 5 एज इट इज़, हियर वी राइट 5 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 2 है 2 को लिखेंगे सामने। देन यहाँ पे log 5 टू बेस 5, ओके। अब यहाँ पे सेम फार्मूला यूज करेंगे, log n टू बेस n, ये मिलेंगी इसकी वैल्यू आपको 1, ओके 1, यानी ये 2 इंटू 1 इट इज़ 2, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे इससे जनरल फार्मूला हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ओके, जनरल फार्मूला हम लोग बनाएंगे, जैसे यहाँ पे जैसे ये log, ओके, log यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे ये बेस में यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, ओके, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए log, ओके, log यहाँ पे बेस ये है, यहाँ पे ये टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये n सामने, ये log, ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 बेस ये, बट इट इज़ 1, तो ये आएगा n, ओके। तो जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, log, ओके, ये ओके, यहाँ पे देखिए ये इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं n, ओके n। तो दिस इज जनरल फॉर्म स्टूडेंट्स। तो पहले आपको यहाँ तक कॉपी करना है, 1 मिनट में हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। अभी जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको बताया, तो उसका जनरल फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए इसका जनरल फॉर्म, ओके। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये log, ओके, यहाँ पे जैसे ये बेस b है और यहाँ पे ये टू द पावर m, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये m सामने log b2 बेस ये। तो ये इस लेक्चर की पहली इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको log में आता है log का बेस b, ओके, और वो नंबर है ये टू द पावर m, तो इन दैट केस वो m को हम लोग सामने लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। एंड देन हम लोग लिखेंगे log ये टू बेस b। तो ये हमारा पहला जनरल फॉर्म्स हो गया, ओके, आज के लेक्चर का। देन सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, ओके, अब हम लोग सेकंड देखेंगे, जैसे यहाँ पे, ओके, सेकंड जनरल फॉर्म्स हम लोग देखेंगे, जैसे ये log, ओके, log जैसे यहाँ पे b, ओके, यहाँ पे b इसका पावर n और यहाँ पे ये है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सेकंड जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये log यहाँ पे बेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे b टू द पावर n, ओके, एंड दिस ये इज़ द नंबर। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स
इसको लिखेंगे 1/n, ओके, 1/n log, ओके, ये टू बेस b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये जो बेस का पावर यहाँ पे n है, तो इसको हमने आउटसाइड निकाले, ये 1/n log ये टू बेस b। तो पहला जनरल फॉर्म आपको ये पता होना चाहिए, log ये टू द पावर m, ओके, ये नंबर का पावर है m, ये बेस b, तो ये m आएगा सामने, log, ओके, log यहाँ पे m log ये टू द बेस b, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जैसे log, यहाँ पे बेस का पावर दिख रहा है n, ओके, ये नंबर है, तो इसको लिखेंगे 1/n log ये टू द पावर, ओके, ये टू बेस b। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते, क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते इसको समझने के लिए, जैसे log, ओके, ये बेस 2 इसका पावर 2, ओके, यहाँ पे नंबर है 2 इसका पावर 7, ओके, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए वहाँ पे log, ओके, ये बेस में दिख रहा है आपको 2 स्क्वायर एंड वो 2 टू द पावर 7, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टूडेंट्स, क्या आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते, क्लियर। अभी मैंने आपको 2 जनरल फॉर्म डिस्कस किया, बाय यूजिंग दैट जनरल फॉर्म कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू द पावर 7 2 बेस, ओके, 2 स्क्वायर, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते स्टूडेंट्स, ओके। देखिए हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, तो जैसे देखिए यहाँ पे गिवन है log, ओके, हियर बेस 2 स्क्वायर और यहाँ पे है 2 टू द पावर 7, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये नंबर का पावर 7 है, तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये क्लियर, ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी यहाँ पे ये जो 7 है 7, ये 7 आना चाहिए सामने न्यूमरेटर में, ओके। देन सेकंड केस देखिए, जैसे यहाँ पे बेस का पावर है 2, यहाँ पे बेस का पावर n, क्लियर, बेस का पावर n, तो सामने में क्या आना चाहिए 1/n, यानी ये n डिनोमिनेटर में आना चाहिए, बराबर, ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये बेस का पावर 2, तो ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ओके, ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डिनोमिनेटर में लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में लिखा 2, क्लियर, इतनी बात समझ गए स्टूडेंट्स, ओके। ये 7 न्यूमरेटर और ये जो बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, log, ओके, ये 2 टू द बेस 2, ओके। और अभी हमने ये देखे, ये प्रॉपर्टीज़ देखे हमने, इसकी वैल्यू होती है 1, ये नंबर और ये बेस अगर ये सेम है तो ये 1 होता है 1, यानी 7/2 इंटू 1, यानी आपका आंसर होना चाहिए 7/2। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आई ये प्रॉब्लम्स, क्लियर। यहाँ पे मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी यूज किया, तब जाके इसकी वैल्यू मिली आपको 7/2। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर मैं आपको पूछूं, सपोज वी टेक हियर log बेस 2 हियर x², ओके। अब हम लोग ऐसा लिखेंगे log x² टू बेस 2। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो है log x² टू बेस 2, ओके, तो कैन वी राइट if I ask, okay, this value, okay, can we write in this way 2 log, okay, x2 बेस 2, क्या ये दोनों सही है, ओके, ये दोनों इक्वल हो सकते स्टूडेंट। ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये, ओके, ये बताया था मैंने आपको ये फार्मूला, तो क्या हम लोग जैसे ये फार्मूला यहाँ पे यूज करके अगर यूज करते तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो सकती है? क्या होगा आपका आंसर स्टूडेंट? क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड सेम है, ओके, दोनों साइड सेम है, क्या होना चाहिए आपका आंसर? नो,
इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए नो। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्लियर? अब क्यों नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टू डिफाइन द लॉगरिथम्स, क्या कंडीशंस मैंने आपको बताया था? लॉगरिथम डिफाइन होने की मैंने आपको कंडीशंस बताया था लास्ट पीरियड में। वो कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर, ओके, ये जो नंबर है दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया था। एंड सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो बेस है, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। अगर आपको लॉग डिफाइन करना है तो ये दो कंडीशंस ओके फुलफिल होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि ये नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो बेस है ये बेस पॉजिटिव एज वेल एज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके, टू डिफाइन एनी लॉगरिथम। तो इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जैसे ये देखिए तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव टर्म ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे हम लोग तो बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ओके ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा और बेस भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे लॉग डिफाइन होगा। बट अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये एक्स है ओके, तो यहाँ पे लॉगरिथम तभी डिफाइन हो सकता है जब ये एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। अगर ये एक्स ग्रेटर देन 0 है देन ओनली देन ओके वी कैन डिफाइन द लॉगरिथम इन दिस केस, ओके। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट लिसन, यहाँ पे जो यक्स है ओके ये यक्स की आपको फिक्स वैल्यू पता नहीं है स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज यक्स इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पे जो यक्स है इट इज़ वेरिएबल। बिकॉज ऑफ वेरिएबल ये जो यक्स है इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है ओके कभी निगेटिव भी हो सकती है, ओके। वी कांट से परफेक्टली कि यक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इट इज़ अ वेरिएबल, ओके। इट कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज निगेटिव वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू हो सकते हैं। इसीलिए ये और ये साइड सेम नहीं हो सकती। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, बट यहाँ पे यक्स है, यक्स तो यक्स है, यक्स इज़ अ वेरिएबल। एज इट इज़ वेरिएबल इट कैन टेक्स पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज निगेटिव वैल्यू, ओके। इसलिए ये दोनों साइड सेम नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट, इसको अगर आपको लिखना है स्टूडेंट ओके तो इसका सही आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 ओके लॉग बेस 2 यहाँ पे मॉड एक्स ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको। यानी ये यक्स आपको मॉड में लिखना है तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये यक्स मॉड में है ओके, अब मॉड्यूलस के बारे में तो आपको पता ही होगा शायद स्टूडेंट, ओके। आपको प्रवीण सर ने डिस्कस किए होंगे मॉड के बारे में। तो मॉड्यूलस में यक्स है, ओके। तो मॉड में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर मॉड में कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे यक्स की कोई भी वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मॉड्यूलस मतलब ऐसी मशीन्स होती है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप डालिए, जैसे प्लस डालिए या माइनस डालिए, तो वो बाहर अगर निकलती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। ऐसी एक मशीन होती है मॉड्यूलस की, ओके। तो मॉड में अगर हम लोग कोई भी, जैसे अगर हम लोग लेते हैं जैसे मॉड में 2, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 2 पॉजिटिव 2। अगर मॉड में माइनस है तो भी मॉड के बाहर इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो ये जो मॉड में अगर कोई वैल्यू लेते तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके।
तो इसीलिए अब ये जो होगा, अब यहाँ पे लॉग डिफाइन होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉड एक्स, ओके, इट वैल्यू टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब ये दोनों साइड सेम होंगी। तो ये आइडिया आपकी क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ तक, ओके, कोई डाउट्स है आपको स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक आपकी आइडिया क्लियर होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ, जैसे एग्जांपल लॉग बेस 5, ओके, हियर 4x + 2 = 2, सॉल्व फॉर x, ओके। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये लॉग, ओके, 4x + 2 यहाँ पे नंबर है, ये आप यहाँ पे बेस है 5 = 2। दिस इक्वेशन इज गिवन, ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये जो फंक्शन है इसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, डोमेन। तो डोमेन, ओके, इसका डोमेन हम लोग फाइंड करेंगे। तो डोमेन मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे ये फंक्शन, ओके, डिफाइन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू, तो जैसे ये लॉगरिथमिक है, ओके, ये लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम की कंडीशंस मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कि ये जो नंबर है ये, दिस नंबर, ओके, मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, यानी लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जो है 4x + 2 ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4x इज़ ग्रेटर देन मिलेगा -2। देन आगे x इज़ ग्रेटर देन -2/4, मतलब x इज़ ग्रेटर देन -1/2, ओके। तो इसका ये डोमेन क्या होगा स्टूडेंट इसका, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -1/2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू होंगी x की, ओके, वो डोमेन में आएंगी स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अगर x की वैल्यू इससे लेस होती है, ओके, लेस होती है, तब ये आंसर नहीं होगा x का, क्लियर स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे लॉग बेस 5 4x + 2 = 2, ओके। अब यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम लोग लॉग की। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए, ये अगर यहाँ पे b है बेस, यहाँ पे ये = c, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b⁻c = a, और ये b⁻c, क्लियर नाउ, ओके। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 4x + 2 = 5⁻², ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देन आगे देखिए ये 5², इसको लिखेंगे 25, ओके, 25। देन 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 - 2 विच इज़ 23, ओके। देन आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 23/4, ओके। देखिए स्टूडेंट ये x की वैल्यू मिली। अब ये जो x की वैल्यू जो आपको मिली, तो अब आपको पता है स्टूडेंट इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -1/2। तो इसका आंसर होना चाहिए 23/4, ओके। बट मैंने आपको कंडीशन बताया स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू -1/2 से लेस आती तो वो उसका आंसर नहीं होता। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये ग्रेटर देन -1/2 है, तो इसका आंसर होना चाहिए x = 23/4 स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। जैसे a⁻,
हियर लॉग, इसका बेस c, यहाँ पे b है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये टू द पावर, ये पावर में दिख रहा है आपको, ये टू द पावर log b2 बेस c। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ये है, ये को b की जगह लिख सकते हैं हम लोग, और ये जो b है इसको लिख सकते हैं ये की जगह। क्लियर? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये b या हम लोग ऐसे, ये देखिए इसे, ये टू द पावर log b2 बेस c, तो ये ओके, और ये b, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, ये b ये की जगह b, ओके, ये log सेम बेस, और b की जगह लिख सकते हैं हम लोग ये। ओके, ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये टू द पावर log b2 बेस c, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये b यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी b टू द पावर log ये टू बेस c, यहाँ पे बेस सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग LHS की बात करेंगे तो हियर ये जो b है स्टूडेंट, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, डिफाइन होने के लिए। देन ये c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड c नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे तो ये लॉग डिफाइन होने की कंडीशंस है। देन अगर हम लोग RHS में देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फर्स्ट, देन c ग्रेटर देन 0 एंड c नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ये 7 टू द पावर log 2 बेस 7। ओके, जैसे देखिए स्टूडेंट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, log 7 टू द पावर log 2 बेस 7। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये देखिए, ये 7, ओके, ये 2, इसको इंटरचेंज करेंगे, ये 2 आएगा यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, 2 टू द पावर log, यहाँ पे ये बेस 7 ऑलरेडी है, ये 7 यहाँ पे आएगा, यानी से 7। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, ये 2, अब ऑलरेडी हमने ये प्रॉपर्टी देखे, log n2 बेस n 1 होता है 1, यानी इसका पावर आएगा 1। ओके, तो आपका आंसर होगा 2, यानी इसकी वैल्यू होना चाहिए 2। तो इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म, ओके, जनरल फॉर्म अगर आपको लिखना है इसका, तो जैसे ये टू द पावर log, ओके, ये n2 बेस, ओके, n2 बेस है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर, कितना होगा, इसका आंसर आएगा n। ओके, n, तो ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये n, ये इसको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे n, ओके, ये log, यहाँ पे ये 2 बेस, ये इट इज़ 1। ओके, तो इसका आंसर आना चाहिए n। तो ये जनरल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर? तो यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक कि आपको ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बताया, ओके, देन मैंने आपको डिफाइन कब होता है लॉग, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो बेसिक प्रॉपर्टी और व्हेन वी डिफाइन द लॉगरिथम्स, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ लोगे स्टूडेंट्स, क्लियर? जो पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपको फिर से पॉज करके देखना है आपको, क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।